और अमेरिका एक टेबल पर आमने सामने बैठे, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तो आइए जानते हैं ईरान और अमेरिका का क्या कहना है। तो जो बड़ी बातें रही कि आखिर बेनतीजा क्यों था, और मेरे पीछे बड़ी स्क्रीन पर भी आप समझ पाएंगे अब काफी आसान और डिटेल तरीके में कि बैठक बेनतीजा थी। आखिर किसने क्या कहा? अमेरिका कहता है कि बुरी खबर यह है कि हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच पाए। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका तो बातचीत से भागने का बहाना ढूंढ रहा था, यानी नियत ही नहीं थी आपकी पीस टॉक्स की। अमेरिका कहता है ईरान ने हमारी बातें नहीं मानी, हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका छवि बचाने के लिए वार्ता करने आया था, ना कि युद्ध विराम पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने परमाणु हथियार पर कोई पुख्ता भरोसा नहीं दिया है, और ईरान कहता है कि देश के हितों और मैदान में मिली उपलब्धियों की रक्षा की है, यानी कि इनडायरेक्टली न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जारी रखने की बात। अमेरिका कहता है ईरान को हमने बेस्ट ऑफर दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। अब ईरान का मानना है कि ईरान की ओर से अगले दौर की वार्ता की कोई योजना ही नहीं है। कल भी ईरान का बड़ा कड़ा रुख था, वो टेबल पर भी आमने सामने बैठने को तैयार नहीं थे, और अब कहते हैं कि आगे भी कोई बातचीत नहीं होगी। बैठक में शामिल होना अच्छी नीयत से इस्लामाबाद आए थे, अमेरिका कहता है। तो ईरान का कहना है कि यूएस गतिरोध के बावजूद मांगे कम करने को तैयार नहीं था। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि ईरान की तरफ से जो बैठक फेल होने के बाद बयान आ रहा है, 2-3 मुद्दों पर मतभेद बना रहा, समझौता नहीं हो पाया। एक ही बैठक में समझौते की उम्मीद स्वाभाविक नहीं है। बैठक अविश्वास और संदेह के माहौल में हुआ है। मुद्दों और परिस्थितियों की जटिलता ज्यादा थी। 40 दिनों के संघर्ष के बाद संदेह का माहौल बना हुआ था। तो देखिए, जो हमारे गेस्ट्स भी हैं, पैनलिस्ट, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि माहौल ही जब सकारात्मक नहीं था तो फिर मतभेद तो बने ही रहेंगे। ईरान ने कह दिया है कि 2-3 मुद्दों पर मतभेद बने रहे और समझौता नहीं हो पाया। पीके श्रीवास्तव सर, जब ईरान खुद कह रहा है कि एक बैठक में समझौते की उम्मीद स्वाभाविक नहीं है, यहाँ पर अविश्वास और संदेह का माहौल ज्यादा है, मुद्दे और परिस्थितियों की जटिलता ज्यादा है, तो ऐसे में ईरान क्या संदेश दे रहा है? ज्योति, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेन्यू का सिलेक्शन ही संदेह को बढ़ाता है जी। ये उसको बढ़ा, पाकिस्तान का वेन्यू होना, ये जिसने भी चूज किया था उसमें वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है। देयर इज नो ट्रस्ट व्हिच कैन प्रिवेल। तो वो भी उसमें एक कारण, जो आपने पहले कहा था कि ये पाकिस्तान में होना अपने आप में संदेह को बढ़ाता है कि शायद हमारे ऊपर बिल्कुल प्रेशर लाया जाएगा और उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आज तक का एटीट्यूड रहा है, वो हमेशा विन और लूज चाहते हैं। जो संजीव जी कह रहे थे कि विन विन, ये उनके इक्वेशन में आता ही नहीं है। वो सोचते हैं बाकी लोग हारेंगे, चाहे वो पश्चिम देशों के साथ हो, बिल्कुल, चाहे यूरोप के साथ हो। आपने कभी उनको ऐसी बात करते देखा है जिसमें वो दूसरे की कंसिडरेशन को फैक्टर इन करते हैं? वो हमेशा कहते हैं नाटो जो संगठन बना था, ये डिफेंसिव संगठन है। अगर आप किसी पर वॉर ऑफ चॉइस करते हैं तो उसमें नाटो का आना नहीं है, उनके आर्टिकल्स में नहीं आता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप लताड़ते रहे, यूरोप को कहते रहे कि ऐसे नाटो को क्या फायदा है, हम निकल जाएंगे। तो वो अपनी पावर पोजीशन को यूज करते हैं विन एंड लूज करने के लिए। वो कभी भी विन विन की बात नहीं सोचते, इसीलिए कोई चीज डिप्लोमेटिक स्तर पर चल नहीं पाती है। मिलिटरली आप कर सकते हैं। उन्होंने अभी कहा है कि वहां कुछ थोड़े से सी माइंस हैं, उसमें मैंने अपने फोर्सेस को लगा दिया, वो सी माइंस क्लियर कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर हो जाएगा। उनका अपना ये सोचना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सारा आघात पड़ रहा है, उनकी इमेज के ऊपर। देख रही है अमेरिका को भी ये बात पता है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ विन वाला फैक्टर चाहिए। पहले कहते हैं कि सभी मुल्क जो हैं जाके अपना अपना तेल खुद ले आए, अपना वो डील देखे, हमारा लेना देना नहीं है। आज का ताजा बयान उनका ये कहता है कि भाई हम दुनिया पर एहसान करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी वहां भेज दी है माइंस हटाने के लिए, और इसके बाद वो हॉर्मुज को ओपन कर देंगे पूरी तरीके से। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है तो खुद अमेरिकी नहीं बता पाते, तो ऐसे में अब दुनिया भर के लिए समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से ईरान अमेरिका की बातचीत फेल हो